दोस्तों किसी भी बिजनेस में टारगेट ऑडियंस होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम हमारी एक ऑडियंस टारगेट नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और हमारी एक ऑडियंस कौन सी है, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी हमें अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को सेल करने के लिए। और आज हम वही जानेंगे कि कैसे हम अपनी एक टारगेट ऑडियंस को हम चूज कर सकते हैं। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और इस वीडियो में आप यही जानोगे कि हम हाउ टू चूज अ टारगेट ऑडियंस। हाउ टू चूज अ टारगेट ऑडियंस फॉर अवर बिजनेस। हमारे बिजनेस में हम टारगेट ऑडियंस कैसे चूज करें, आज का हमारा वो टॉपिक है। टारगेट ऑडियंस को एक अंडरस्टैंड करना और उसे एक आइडेंटिफाई करना, उसे हम कहते हैं टारगेट और टारगेट मार्केट। मतलब कि हम होता क्या है कि हम समझते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर कोई ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एक स्किन केयर का मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और अगर मैं वो सेल कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि जितने लोग हैं वो सारे वो लेंगे। नहीं, हर कोई अपनी स्किन का केयर नहीं करता, हर कोई नहीं चाहता अपनी स्किन को अच्छी तरीके से अच्छी रखना, क्योंकि हर एक का अपना अपना होता है, हर एक का अपना अपना नेचर है, वो अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही है, उसका बिहेवियर है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि मान लो मेरे पास कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है वो तो हर कोई मेरी टारगेट ऑडियंस होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज में, किसी बिजनेस में टारगेट ऑडियंस होना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें पता लग सके कि हाँ हमारा वाकई ही प्रोडक्ट क्या है और हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि जैसे हम सभी अभी मेक मनी ऑनलाइन की निश में है ना, निश में कह रहा हूँ, मतलब कि मेक मनी ऑनलाइन लोगों को सिखाते हैं कैसे पैसा कमाना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम मेक मनी ऑनलाइन लोग सिर्फ एक ही कोई प्लेटफॉर्म होगा कोई ऑनलाइन, उसी से पैसा कमाएं, ऐसा नहीं होगा। हम हमें लगता है कि जो भी लोग मेक मनी ऑनलाइन जिनका इंटरेस्ट है या बिहेवियर है, तो वो बस यही अपॉर्चुनिटी करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेक मनी ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है वो किसी और अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट रखता हो सकता है वो, अगर हम सोचते हैं कि हाँ हमारी टारगेट मार्केट वैसी नहीं है जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन बिजनेस तो ऑफलाइन भी होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस भी होते हैं और ऑनलाइन बिजनेस भी होते हैं, और ऑनलाइन बिजनेस भी पता नहीं कितने तरह के होते हैं। इसलिए एक टारगेट मार्केट चूज करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्रिएट कस्टमर पर्सोनास, ये एक क्रिएट कस्टमर पर्सोनास एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं अवतार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सबसे पहला जो पॉइंट है, हु आर योर टारगेट ऑडियंस, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन लेगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सर्विस वो कौन लेगा, हमें पहले वो डिसाइड होना चाहिए कि वाकई हमारा जो प्रोडक्ट है वो लेगा कौन। इसलिए एक टारगेट ऑडियंस सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, एक नोट करना पड़ेगा कि हु आर योर टारगेट ऑडियंस, कि हमारी टारगेट ऑडियंस है कौन सी। मान लो हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सेल कर रहे हैं, तो वाकई वो किसके लिए, मेनली किसके लिए, मेन चीज वो किसके लिए है, वो हमने सबसे पहले लिखना है। उसके बाद एज, जेंडर, मेंटल स्टेटस। ये एज, जेंडर, मेंटल स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है हमारा मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि जॉइंट पेन के लिए जो रिलीफ देता है उनको, जॉइंट पेन को, तो अब वो किनको देंगे हम। मान लो मेरे पास एक कैल्शियम का एक सप्लीमेंट है, तो मैं किसको दूंगा वो, मोस्टली मैं किसको रिकमेंड करूंगा, वो वही जिनकी एज 40-50 से प्लस अबव हो चुकी है, मोस्टली उनको दूंगा। या सिर्फ जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये उनको दूंगा। ठीक है, या मेरे पास कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि कोई जॉइंट पेन में या किसी भी पेन, जॉइंट पेन में या किसी भी वो करता है, रिलीफ पहुंचाता है हमें, तो मैं किनको टारगेट करूंगा, उनको जो एज हो चुकी, जिनकी एज 60 से अबव हो चुकी है। सो ये एज भी मैटर करती है। उसके बाद जेंडर, जेंडर बहुत मैटर करता है। मान लो हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई प्रोडक्ट ही ऐसा है जो कि सिर्फ मेल्स के लिए या फिर सिर्फ फीमेल्स के लिए, हो सकता है कोई ऐसा हमारा प्रोडक्ट है, तो हम लेकिन हम टारगेट कर रहे हो मेल को, हो वो फीमेल के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है। मेंटल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं हमारी जो मैटर करती है। उसके बाद एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है जो हमारा जो एक प्रोडक्ट है वो सिर्फ एडवोकेट्स के लिए है, हमारा जो कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी हमारी कोई सर्विस है जो सिर्फ एडवोकेट के लिए, लेकिन हम वो हमारी अपनी एडवर्टाइजमेंट या अपनी मार्केट किसको कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं जो 8वीं क्लास पास है, उनको कर रहे हैं जो एडवोकेट है नहीं है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। मेरी कहने का बात समझ रहे हो कि डिफरेंस कितना है। इसलिए एजुकेशन और क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है। इसके बाद टेक्निकल स्किल्स, मान लो हमारा
कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है ना, लेकिन हम शो इनको कर रहे हैं, हम दिखा के इनको रहे हैं, हम पेड एड्स पर पैसा लगा रहे हैं, लेकिन लगा के हम अपनी टारगेट मार्केट किसको चूज कर रहे हैं, डॉक्टर्स को। अब कोई प्रोडक्ट ही ऐसा है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर क्या करेंगे? तो आई होप आप जो मैं कहना चाहता हूँ आप सारी बातें समझ रही हो। उसके बाद जियोग्राफिकल लोकेशन, लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। मान लो आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी सर्विस है जिसमें कि वो सिर्फ उसमें हिंदी हिंदी वाले लोगों को ही वो मार्केट होती है, हिंदी वाले लोग समझ पाते हैं, लेकिन हम वो इंडिया से आउट ऑफ इंडिया दिखा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें हिंदी के बारे में पता नहीं है या हिंदी लैंग्वेज उन्हें नहीं आती। तो जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत मैटर करती है। उसके बाद फाइनेंशियल अर्निंग इन्फॉर्मेशन, मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है वो है 18,000, और हम वो उनको बता रहे हैं जिनकी सैलरी ही 10,000 है। अब जिस बंदे की सैलरी ही 10,000 पर मंथ की, वो आपका 18,000 का प्रोडक्ट लेगा, पहले 8,000 और उधार लेके या अपना वो घर चलाएगा। इसलिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड उनकी अर्निंग इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जो आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये चीजें सारी टारगेट मार्केटिंग में होती है। ये आप इनऑर्गेनिक में जब आप ऐड चलाओगे, ऐड रन करोगे, कैंपेन रन करोगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप अपनी टारगेट मार्केट को सेट कर लेते हो तो। उसके बाद वेयर दे हैंग आउट, कहाँ वो हैंग आउट कर रहे हैं, कहाँ उनकी फेवरेट प्लेस है, कहाँ बह रहे हैं, उठ रहे जा रहे हैं। तो इसकी बहुत चीजें होती हैं जो हमें उस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो मुझे उसके बाद किन लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप उनकी फॉलोइंग में जाके चेक कर सकते हो किन किन ऑडियंस को फॉलो कर रहे हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं, व्हाट मैगजीन्स दे रीड, कौन सी वो मैगजीन रीड कर रहे हैं। उसके बाद व्हाट विच वेबसाइट दे विजिट, विच ब्रांड दे फॉलो, कौन कौन से उन्होंने ब्रांड को फॉलो किया हुआ, कौन कौन से उन्होंने वेबसाइट को फॉलो किया हुआ, ये हमें इंपॉर्टेंट है हमें जानना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर चैलेंज और पेन है, क्योंकि देखो कोई भी पर्सन है वो हमारा प्रोडक्ट और सर्विस फिर ही लेगा जब हम उसके पेन और उसके चैलेंज, उसके जो चैलेंजेस होंगे और उसके जो पेन एरिया है उसके ऊपर फोकस करेंगे। मान लो किसी का कोई चैलेंज है, उसका चैलेंज ये है कि हम बोल सकते हैं कि उसे लीड जनरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई कंपनी है कोई डिजिटल मार्केटिंग की, तो मान लो कोई पर्सन है, कोई नेटवर्क मार्केटर है, कोई भी पर्सन आता है ऑनलाइन बिजनेस में जो जिसे लीड जनरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करता है। हम उन्हें गाइड करते हैं कि हाँ, हम आपको लीड जनरेशन में आपका जो एक पेन एरिया जो आपको लीड जनरेट नहीं हो रही, हम आपको लीड जनरेट करना सिखा सकते हैं। तो हुआ क्या, हमने अपने कस्टमर का प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तो वैसे ही हमने अपनी टारगेट मार्केट का एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना। कोई भी पर्सन हमारा प्रोडक्ट और सर्विस फिर लेता है जब वो पहली बार उसके साथ थोड़ा एक इमोशन टच हो, दूसरा जब उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो रहा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। आप सारी की सारी चीजें इसे नोट कीजिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग एक अपना पूरा एक अवतार बनाइए। उसमें लिखिए आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या कौन सा मेल फीमेल जेंडर एज, कौन सी एज में वो डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनकी अर्निंग होनी चाहिए, सब कुछ ये लिखिए ताकि आपको आपके माइंड में सब क्लियर रहे कि हाँ, जो मेरी जो टारगेट मार्केट है मैंने यहाँ लगानी है। तो फिर आप अपना, इससे होगा क्या कि इससे आपका टाइम बच जाएगा, नहीं तो जंक लीड से आपका टाइम बहुत खराब होगा। इसलिए एक टारगेट मार्केट, एक अवतार एक अपने लिख के रख लीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो बहुत ज्यादा। उसके बाद मैं आइडियल कस्टमर मी 1 ईयर बैक। अब देखो हमारा आइडियल कस्टमर कौन सा, मैं अपनी बात करूं तो मैं आज से 1 साल पहले मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे करना है। मैं नो टेकी, मैं कोई भी टेकी नहीं था, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं था, मुझे कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं आती थी। पॉजिटिव था और सीखने जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो ना कुछ रीजन वो नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं मेक मनी ऑनलाइन, पैसा ऑनलाइन कमाना चाहता, लेकिन ऑनलाइन नहीं कमा पा रहा था। अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ बिजनेस वो नहीं समझ पा रहा था। एस्पायरिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये आज से 1 साल पहले थी, लेकिन अभी नहीं, अभी चेंज हो चुका है। तो कहने का मतलब कि अभी हमने किसको ढूंढना है, ये हमारा कस्टमर है, ये हमारा एक आइडियल कस्टमर है। आइडियल कस्टमर है वही है जो चाहता है बिजनेस स्टार्ट करना ऑनलाइन, लेकिन उसे पता नहीं है कैसे हम कर सकता है वो। उन्हें हम क्या करेंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है, हम उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। वो ज्यादा टेक्निकल नहीं है, हम उन्हें टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। वो अगर वो लर्न करना चाहता है तो हम उन्हें ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करें जिससे वो सीख के एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। वो मेक मनी ऑनलाइन बिजनेस पैसा कमाना होगा, लेकिन उसे कोई एक मेंटरशिप नहीं मिल रही, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उसे बिजनेस
एक अंडरस्टैंड करा सकते हैं, बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल बता सकते हैं, वो एक सेंस ऑफ फ्रीडम जी सकता है एक अच्छी तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक टारगेट ऑडियंस हमारी हो सकती है, जैसे कि मैं था पहले, ठीक है। तो इसलिए ये एक टारगेट मार्केट हमारी हो सकती है। इसी तरीके से हम इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके एक अच्छी तरह से इसका निकालो, आप पूरा पूरा चार्ट बनाओ कि आपका टारगेट मार्केट कैसी है, और इस तरीके से हम अपनी एक टारगेट ऑडियंस चूज कर सकते हैं। और आई होप ये वाला आपको जो मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको मैंने जो पूरा जल्दी से जल्दी बताया, आपको इसके बारे में पक्का कोई ना कोई नई न्यू चीजें सीखने को मिली होंगी और आपको एक अच्छी इसमें वैल्यू प्रोवाइड होगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल में आपको बहुत सारी वीडियोस, ट्रेनिंग एंड और सब कुछ मिलेगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और स्क्रॉल करके देखिए, और बहुत सारी वीडियोस हैं ऑनलाइन बिजनेस को कैसे करना है, कैसे ग्रो करना है, उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा आपके साथ बहुत जल्दी एक नए वीडियो या नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।